अब बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी से डबल इंजन से विश्वास उठ चुका है। तो ये जो सरकार है पूरी तरीके से झूठ पे झूठ बोल रही है और कई रिपोर्ट तो ऐसा आया है जिसने जांच भी नहीं कराया उसका भी रिपोर्ट आ गया। आधा से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा डॉक्टर जो है वो केवल 3 जिला में है। नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोविड-19 पर नीतीश कुमार अभी भी दिशाहीन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण का जो पहला कदम है उसी में सरकार विपरीत दिशा में काम कर रही है। टेस्टिंग ही इसकी पहली नींव है और आज 5 महीने बाद भी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। आज भी RT-PCR टेस्ट की क्षमता मात्र 5000 है, जबकि प्राइवेट जांचों को जोड़ा जाए तो 6100 है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। मुख्यमंत्री जो है बैठक की है प्रधानमंत्री जी के साथ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बैठक इसलिए बुलाई थी मुख्यमंत्रियों के साथ 10 राज्यों के, जहां स्थिति जो है नाजुक है कोरोना की स्थिति को देखते हुए। अब यूनियन गवर्नमेंट रिलीजेस ₹890.32 crore as second installment of COVID-19 financial package of state and UTs। यानी यूनियन गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के तहत 890 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल पैकेज जो है कोविड-19 को लेकर के राज्यों को और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है एलोकेट किया है, पैसा दिया है। ये हमारे पास जो है रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। 10 राज्य में बैठक यहाँ बुलाई जाती है। मेरा सवाल यह है कि इसमें बिहार क्यों छूटा हुआ? इसमें अगर आप पढ़ें 890 करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल पैकेज जो दिया गया है उसमें इन लोगों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम का अनाउंस किया गया है। प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं 10 राज्यों की, जिसमें कि बिहार जो है संक्रमित हो रहा है, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है, स्थिति नाजुक है, लेकिन बिहार को पैसे देने के मामले में, पैकेज देने के मामले में छांट दिया जाता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्या बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हक के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठाई, पैसा मांगा या नहीं मांगा? हम तो यही जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने बैठक किया, आपके पास सीमित संसाधन है, अगर उसका अलावा आप देते हैं तो आपने प्रधानमंत्री से पैसा मांगा कि नहीं मांगा? डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया, ये जानते हुए आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ बिहार को आपने क्यों नहीं दिया? और लगातार जो विपक्ष मांग करता रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है कि RT-PCR की संख्या जो है वो ज्यादा होना चाहिए, टेस्ट में बढ़ाना चाहिए। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, सदन को गुमराह किया, बिहार के लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला मंगल पांडे जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। अब तो हद हो गई, बिहार के मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री को भी झूठ बोल दिया। क्यों बोला? उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी को कि कोविड-19 को लेकर के 5 मेडिकल कॉलेजों में वो RT-PCR टेस्ट की संख्या जो है, टेस्ट जो है वो चालू करेंगे की है। और आपको बता दें जो ICMR होता है, अभी तक
जो है बैठक से पहले तक कोई भी रिक्वेजिशन जो है आपका आईसीएमआर में नहीं दिया गया। आईसीएमआर जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी आपने रिक्वेजिशन दिया ही नहीं है। प्रधानमंत्री को बोलते कि 5 मेडिकल कॉलेज में आपने जो है वो चालू कर दिया। तो ये जो सरकार है पूरी तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब तो ये तो मुख्यमंत्री जी का खुद का प्रेस रिलीज बताता है, इसमें हम क्या बोल सकते। मंगल पांडे जी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि लगभग 3.25 लाख जो है वो आरटीपीसीआर जांच हो रहे हैं, और आप देखिएगा कि औसतन यानी 10% से भी कम हो रहा है। अस्पतालों में पैसे मांगे जा रहे हैं। बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है, और आपका डबल इंजन की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री पैसा नहीं मांगते हैं और राज्यों को मिलता है, और केंद्र सरकार जो है बिहार को पैसा ही नहीं देती है, सौतेला व्यवहार करती है। ये जानते हुए भी कि कोविड का 19 का बिहार हॉटस्पॉट होता जा रहा है, फिर भी किस बात का डबल इंजन का सरकार। तो ये बेहद ही बिहार के लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। और हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि ये संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। और अद्भुत बात यह है कि ये जो टेस्ट जो प्रतिदिन जो दावा करती है कि हम 70,000 कर लिए, 75,000 कर लिए, 5 महीने बाद भी मामूली जो काम है, बेसिक जो काम है कि टेस्ट कराई जाए, उसका सिस्टम भी बिहार के मुख्यमंत्री ने सुधार पाया, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम तो पहले दिन से कहते रहे 5 महीने बाद 70,000, 75,000, मतलब खाली मापदंड को तय करने के लिए आप एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। और कई रिपोर्ट तो ऐसा आया है जिसने जांच भी नहीं कराया, उसका भी रिपोर्ट आ गया। तो ये जो 75,000, 70,000 जो टेस्ट हो रहा है, ये एंटीजन का टेस्ट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। इसमें आरटीपीसीआर जो है 10% से भी कम है, जो हकीकत है। तो ये जो 70,000, 75,000 जो ये लोग अचीव करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो समझ के पड़े हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि भाई ये बातें जो है आप लोगों तक जो है पहुंचाई जाए। और इसमें तो लगातार दिन से हम लोग कहते हैं कि भाई टेस्ट की संख्या बढ़ाओ, लेकिन इस तरीके से बढ़ाया जाए जहां झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अब बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी से डबल इंजन से विश्वास उठ चुका है। इतना बड़ा झूठ बिहार क्या हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में या पार्लियामेंट में किसी ने भी नहीं बोला होगा जो ये लोग बोल रहे हैं, जो ये लोग कर रहे। ये लोग तो असल में बहस ही नहीं करना चाहते थे कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के। वो तो हम लोगों की मांग थी कि बिना बहस का कैसे चलेगा, तब जाकर के बहस होता। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री की तरफ से कोई गंभीरता नहीं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। सरकार बिजी है, सरकार ऐसे किस चीज में बिजी है? अभी तो सरकार के लोग बताएंगे, जनता तो देख ही नहीं। मुख्यमंत्री जो है लगातार 136 दिनों से बाहर नहीं निकले थे, विधानसभा में निकले। हम कहे तब जाकर के हेलीकॉप्टर पर बैठ करके दिखावटी जो है दौरा किए, बिस्कुट बांटे, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों के सामने, और हम लोगों को बैठ करके गाली दे। तेजस्वी जी, सबसे डॉक्टर कम है बिहार में और सबसे अधिक डॉक्टर की मौत हुई। आपको हम बता दें, डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को पीपी किट नहीं मिल रहा,
बिहार की अगर बात करें तो एक आंकड़ा सामने आया है जहां आधा से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा डॉक्टर जो है वो केवल 3 जिला में है। बिहार में जितने डॉक्टर हैं उनकी जो नियुक्ति जो की गई है 50% यानी आधा से ज्यादा केवल 3 जिला में है, बाकी जिला जो है भगवान भरोसे है। और इसमें पटना है जहां सबसे ज्यादा है, एक मुजफ्फरपुर है और एक दरभंगा है। 3 जिला है जहां 50% से भी ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। ये तो आंकड़ा जो है किसी से छुपता नहीं है। लेकिन आप ये मानिए, ये तो जितनी संख्या है डॉक्टर में उसमें भी यानी जितनी संख्या वो पर्याप्त नहीं है। हमने सदन में भी इस बात को उठाया था कि ये नियुक्ति जो 4000 डॉक्टर का या 6000 नर्सिंग स्टाफ का, स्वास्थ्य कर्मचारी का फाइल पेंडिंग है, पद खाली है, क्यों रिक्त है, क्यों नहीं नियुक्ति की जाती है। यानी जो शहर के इलाके हैं बिहार में, एक डॉक्टर जो मानक है 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो जो बिहार के शहरी इलाके हैं वहां 3700 पे एक डॉक्टर है। ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाइएगा तो बद से बदतर यानी 17,500 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये तो कमी है। अब मान लीजिए इसमें भी केवल जो डॉक्टर की कमी है, जो संख्या बची वो भी मात्र केवल 3 जिला के पास है, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, और 50% जो है बाकी अन्य जिलों में स्थापित है। कोरोना को लेकर चिराग पासवान भी सरकार पे हमले कर रहे हैं, तो एनडीए के पार्टनर हैं हम। अब देखिए, अभी तो कोरोना को लेकर के तो मन ही मन तो सब जान रहा है क्या क्या स्थिति है। कोई बयां करता है, कोई नहीं करता, कोई छुपाता है, कोई धोखा दे रहा है। क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते हैं क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं क्या? 3 प्रधान सचिव मिल गया। बिहार तो पहला राज्य है और ऐसा कौन सा जादू का छड़ी चला दिए कि भाई एक दिन में 70,000 75,000 हो गया। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या इसका गुण है? क्या आते ही जो 70,000 75,000 है ये बता दिया जाए? ये 5 महीने बाद क्यों हो रहा है? पहले ही हो जाता, बताना ना चाहिए। अब अद्भुत बात यह है कि 70,000 75,000 जांच हो रहा है। पहले 5,000 6,000 10,000 जांच होती थी, 15,000 जांच होती थी, संख्या 3,000 संक्रमित पाए जाते थे, 4,000 2,000, है कि नहीं? अब 70,000 75,000 जांच होने के बावजूद भी 2,000 3,000 संक्रमित पाए जाते। ये तो अद्भुत है ना, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और प्रधानमंत्री जो है 10 राज्यों को लेकर के बैठक बुलाते हैं, यानी उनके हिसाब से चलिए अगर 70,000 जांच हो रहा है और केवल जो है 2,000 3,000 अगर संक्रमित पाए जा रहे हैं, तब तो उतनी बड़ी बुरी स्थिति नहीं है। तो 10 राज्यों की बैठक क्यों हो रही है? RT-PCR जांच की क्यों मांग की जा रही है? बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया गया? इस सवाल के जवाब कौन देने वाला है? हम लोग तो पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं ना कर सकते, जनता के बीच जाकर के नहीं बता सकता। हमारे पास तो वही माध्यम था, वो भी जो है हाथ बांध दिया गया है। इसलिए आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। किस बात का लॉकडाउन में पटना में चले जाइए, देख लीजिए क्या स्थिति बनी है। लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ही लॉकडाउन करना है तो आप जो है राज्य के राजस्व का क्यों नुकसान कर रहे हो? जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप राज्य के राजस्व का क्यों नुकसान कर रहे हैं? और हम जाए तो जाए कहां? बोले अब लॉकडाउन है, अब हम ट्विटर पे लिखे, फेसबुक पे लिखे, सोशल मीडिया पे लिखे तो मुख्यमंत्री जी को बड़ा बुरा लगता है, भाई दिल पे चुभता है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।